अस्सलाम वालेकुम। इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का। इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का। मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है ये किताब। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है ये किताब, कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीक, कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीक। मुझे पढ़ने और पढ़ाने का कमाल जुनून है। अच्छा, ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। मैं जिस भी तालीमी इदारे में पढ़ा हूं, जिस भी मादरे इल्मी में पढ़ा हूं, जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, जो मेरे जूनियर थे मैं उनको पढ़ाता था। व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, तो यकीनन मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर के, जो थर्ड ईयर में था तो इसी तरह फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के जो जूनियर थे। इसी तरह व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर के मेरे जो शफीक असातिज़ा इकराम थे ना, वो भी मेरी हौसला अफजाई करते थे। इसी तरह जब मैं कॉलेज में था, मोहनजोदड़ो के करीब डोकरी कॉलेज में, तो वहाँ भी वो प्रोफेसर डॉक्टर महबूब शेख, हु यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल, और बहुत सारे और असातिज़ा इकराम, तो वो मेरी हौसला अफजाई करते थे, इंस्पायर करते थे कि भाई क्लासेस लो। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल गेरेलो, वेरी नियर टू मोहनजोदड़ो, तो फिर वहीं भी मेरे असातिज़ा इकराम जो थे वो मेरी इसी तरह ना, वो मुझे मोटिवेट करते, हौसला अफजाई करते और मैं क्लासेस लेता। तो ये पढ़ना और पढ़ाना, इट्स इन माय ब्लड एंड जीन्स। पढ़ना क्यों? पता है, पढ़ने से मुझे दुनिया, ये जो खूबसूरत दुनिया है, दूसरे लोग और अपने आप को, खुद को मानीखेज अंदाज में दरियाफ्त करने में मदद मिलती है। और मैं मुहज़्ज़िब अंदाज में दूसरों से सोशलाइज कर सकता हूं, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स बाय नेचर, सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल्स। और फिर मैं वो कुछ सीख सकता हूं पढ़ने से, इन किताबों से, ये जो किताबें पढ़ी हैं, इन किताबों से मैं वो कुछ सीख सकता हूं जो मैं पहले नहीं सीख सका। और पढ़ाना, ये मेरे अंदर की एक इनर डिजायर होती है कि मैं दूसरों की मदद करूं। तो मैं अपनी जो तहकीक होती है, जो अपने ख्यालात है, वो सिखाने के जरिए दूसरों तक ट्रांसफर करता हूं। और इससे ज्यादा मुस्तनद और इससे ज्यादा काबिल रश्क और कोई तरीक नहीं है। तो मैं जब कभी भी व्हेन आई एम फ्री, या मैं डिजाइन करता हूं कि आज फला तैलीमी इदारे में मुझे जाना है या मुझे इनवाइट किया जाता है, more or less in all the training institutes, academies and the education institutions of the country. इस्लामाबाद के तो तैलीमी इदारों में, यानी स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में तो अक्सर मैं जाता हूं। लेकिन कल मुझे ना केपीके के कुछ स्टूडेंट से बातचीत करने का मौका मिला, तो तकरीबन 25 के करीब स्टूडेंट से मैंने उनसे पूछा कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपको पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? अरे 25 छोटे बच्चे जो थे, कोई इधर कोई इधर, दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर स्कूल्स। मुझे 25 में किसी ने भी नहीं कहा कि भाई मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, या केमिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, या फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, या साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट,
या किसी ने कहा कि भाई बायोलॉजी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यानी 25 स्टूडेंट्स में से किसी ने भी मुझे नहीं कहा कि इल्म रियाजी, साइंस, इल्म हयातियात, इल्म तबैयात या इल्म हयातियात मेरी कोई पसंदीदा सब्जेक्ट्स में से हैं। यही मुझे अक्सर और बेशतर इस्लामाबाद में सामना करना पड़ता है जब मैं इसी नोयत का सवाल पूछता हूं। पता है, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, पॉलिटिकल साइंस एंड बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, मैं ऐसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि इफ यू वांट टू लीड हैप्पी लाइफ, खुश जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर आप इफ यू वांट टू लीड सस्टेनेबल, पायदार जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर आप सेहतमंद हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हो, अगर आप तैमीरी और पैदावारी, कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव जिंदगी गुजारना चाहते हो, फर्द हो या कौम, मुआशरा हो या मिल्लत, तो 5 सब्जेक्ट्स पे तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। 5 मेजर सब्जेक्ट्स। अगर नहीं तो फिर ऐसे साहिबान, साहिबे यारो इक्तदार बनेंगे, वसाइल का जिया होगा, जाया ही जाया होंगे। यानी दे डोंट नो एन एबीसी ऑफ फाइनेंस, फंडिंग एंड अकाउंट्स। पता है वो 5 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मैथमेटिक्स, साइंस, अप्लाइड साइंस, केमिस्ट्री, ये आपकी जो तखलीक है ना, इसमें 60 से ज्यादा अल्लाह करीम ने केमिकल एलिमेंट्स रखे हैं। उनको किस वक्त और कैसे एक्टिवेट करना है, जब आपको पता होगा ना कि H2O इज वाटर एंड D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज हार्ड हैवी वाटर, तो फिर आप इनको एक्टिवेट कर सकेंगे। और तीसरा है बायोलॉजी, हयातियात, ये देखो। और फिर फिजिक्स, और फिजिक्स के साथ जब ये 5 सब्जेक्ट किसी कौम के अच्छे, मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी अच्छे होंगे, तो फिर उस कौम की इंजीनियरिंग अच्छी होगी। फिर ये 2 नंबरी जो आपके साथ इंजीनियरिंग के प्लाजाज, कंस्ट्रक्शन में, रोड्स में, हाईवेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में की जाती है ना, वो नहीं हो सकेगी। आपके गांव में 2 नंबरी नहीं हो सकेगी। फिर आपकी इंजीनियरिंग अमेरिका जैसी अच्छी होगी। पता है, आपकी इंजीनियरिंग फिर जर्मनी वालों जैसी अच्छी होगी। फिर आपकी इंजीनियरिंग जापान वालों जैसी अच्छी होगी। लुक एट द पीपल ऑफ जापान। और अगर आप इन 5 सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, आपके बच्चे, आपकी नई नस्ल 5 सब्जेक्ट्स में है, तो फिर आपकी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी जो है ना, वो चाइना वालों जैसी अच्छी होगी। हाइब्रिड सीड फिर आप जहर खाएंगे और पिएंगे नहीं, पेस्टिसाइड्स नहीं लगाएंगे उनको पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए। फिर आप मैन्योर से काम, गोबर इस्तेमाल करेंगे। फिर आपकी खेती बाड़ी जो है ना, वो चाइना वालों जैसी अच्छी होगी, USA वालों जैसी अच्छी होगी। फिर आपकी खेती बाड़ी जो है ना, ब्राजील वालों जैसी अच्छी होगी। आपकी खेती बाड़ी आपके ही पड़ोसी मुल्क इंडिया वालों जैसी, आप इस पंजाब में और उस पंजाब वाली खेती बाड़ी में फर्क महसूस कर सकते हैं ना। और फिर आपकी खेती बाड़ी वालों, मैक्सिको वालों जैसी, हाँ रशिया वालों जैसी। रशिया से आप गंदम मंगवाने ना, यूक्रेन से, यूक्रेन की गंदम खाते रहे ना, आपकी ये 5 सब्जेक्ट्स आपके बच्चों के या आपकी कौम के अच्छे होंगे, तो फिर आप कभी कहीं मार नहीं खाएंगे। फिर 5 सब्जेक्ट्स आपके बच्चों के अच्छे हैं, तो फिर आपकी सोशल इंटेलिजेंस, समाजी समझ जो होगी ना, वो नॉर्वेजियन के लोगों जैसी अच्छी। फिर वो ये नहीं, ये शुदा नहीं पिएंगे और सदक करते जाएंगे। और ये छोड़ के आप भी देखा है कि 19-20 साल हो गए हैं कि उसी आयल में वो समोसे और पकोड़े पकाए जा रहे हैं और बच्चों में कैंसर तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन कोई उनसे नहीं पूछता। हाँ, अगर आपकी ये 5 सब्जेक्ट्स में महारत है, तो आपकी इंजीनियरिंग अच्छी, बाड़ी अच्छी, सोशल इंटेलिजेंस अच्छी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी हायर एजुकेशन वालों पूछिएगा कि कितने सारे लोग हैं जो इन सब्जेक्ट्स में PhD करते हैं, उनका सोशल इम्पैक्ट क्या है। गुलामी से आजादी चाहते हो, निजात चाहते हो, तो फिर तो लोग
سے نعروں سے چیزیں نہیں ملتی. ان سبجیکٹس پہ توجہ دینی ہوگی آگے نکلنے کے لیے اور حقیقی آزادی حاصل کر.